एक साल पहले जिस बैंक का प्रॉफ़िट प्रेशर में था, आज उसी बैंक ने मार्केट को सरप्राइज़ कर दिया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्यूएन रिज़ल्ट आ गया है। टोटल इनकम 13,36,052 करोड़ पर है। नेट प्रॉफ़िट रिकॉर्ड लेवल पर है और ईपीएस भी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन क्या ये स्टॉक अब बाय करना चाहिए या रैली के बाद वेट करना चाहिए? चलिए पूरा रिज़ल्ट सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनफ्लो। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की क्यूएन रिजल्ट को डिकोड करेंगे। सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि ये भी समझेंगे कि टोटल इनकम क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ये नेट प्रॉफिट कैसे बनता है, ईपीएस क्या होता है और इन्वेस्टर को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग क्यूएन रिजल्ट का विवरण करते हैं। तो हम लोग जो स्टार्टिंग में बोला कि टोटल इनकम जो है हमारा पिछला लास्ट क्वार्टर से हमारा ग्रो हुआ है। टोटल इनकम में मुनाफ़ा हुआ है। हम लोग देख सकते हैं कि 12,18,281 के आसपास पिछला क्वार्टर में क्लोज़ किया था। इस क्वार्टर में 13,36,052 करोड़ पे क्लोज़ किया है। तो एक सीधा-सीधा हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ग्रोथ पे चल रहा है। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो टोटल 2 चीज़ों से मिलके बनता है, वो एम्प्लॉयी कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल हम लोग देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है 5,52,926 के आसपास था। तो पिछला क्वार्टर से हम लोग का दिख रहा है कि इस बार जो आईडीएफसी का क्वार्टर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो घटकर 6 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। तो एक अच्छा खासा हम लोग एक्सपेंसेस में भी गिरावट देखे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है 4+5 करके इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है? तो टोटल जो आ रहा है वो टोटल 10,80,795 है और 11,12,427 के आसपास करोड़ एक्सपेंडिचर में खर्च हुई थी हमारी पिछले क्वार्टर में। इस बार वही चीज़ घट गई है। तो एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक आईडीएफसी बैंक एक अच्छे ग्रोथ की तरफ जाती है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक चीज़ जैसे-जैसे पॉइंट मैं कवर करते जा रहा हूँ वैसे-वैसे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये होता है जैसे एम्प्लॉयी की सारी सैलरी होगी, ब्रांच रेंट हो गए, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसेस हो गए, मार्केटिंग होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई, ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं हम लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? अब देख रहे हैं 3 माइनस 6 टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, ठीक है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बहुत ज़्यादा ही ग्रो हुआ है। लाइक पिछला क्वार्टर में 1,05,000 854 के आसपास था। इस क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं कि 255 257 के आसपास है। तो एक अच्छा ग्रोथ है और ये इसी क्वार्टर में पिछले साल का अगर हम देखें तो पिछले साल में भी हम लोग का एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है? तो ऑपरेटिंग हम लोग देख रहे थे कि 2,23,937 है, उससे बढ़ के भी अगर हम पिछले साल का इसी क्वार्टर का अगर हम लोग चेक करें तो उससे भी हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक ग्रोथ हुआ है। तो एक अच्छे ग्रोथ की तरफ अभी तक दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी हम लोग डायरेक्ट नेट एक्सपेंसेस पे आते हैं, नेट प्रॉफिट पे आते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर हमारा बहुत ही बेटर हुआ है नेट प्रॉफिट। पिछला आप जो देख रहे हैं, इसी क्वार्टर में पिछला साल का अगर हम देखें तो 46,257 के आसपास था। इस बार हम लोग का इसी क्वार्टर में हमारा 1,07,496 है। तो क्वार्टरली अगर हम लोग देखें पिछले साल से इस साल का कंपेयर करें तो हमारा बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ में दिख रहा है। और अगर हम लोग देखें तो इस पिछला क्वार्टर से 31,894 से तो ये बहुत ही ड्रास्टिकली एक पॉजिटिव साइन पे एक हमारा प्रॉफिट दिख रहा है आईडीएफसी बैंक का। तो हम लोग बात करते हैं कि टोटल प्रॉफिट क्या होता है? सॉरी नेट प्रॉफिट ये होता है कि टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस माइनस टैक्स, वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है? तो अगर हम लोग ईपीएस देखें, ईपीएस हम लोग देखते हैं अर्निंग पर शेयर जो है वो हमारा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है? नहीं, ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है कंपनी ने एक शेयर के हिसाब से कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है?
तो या नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, ईपीएस कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ईपीएस भी हमारा एक ओवरऑल ठीक ही है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो क्यूएन रिजल्ट काफ़ी स्ट्रांग रहा है। पॉजिटिव पॉइंट्स रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम में स्ट्रांग ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, प्रोविज़न कम हुए हैं। यही रीज़न है कि मार्केट ने रिजल्ट को पॉजिटिव माना है, लेकिन स्टॉक का फ्यूचर सिर्फ एक क्वार्टर से डिसाइड नहीं होता है। इन्वेस्टर को आगे के क्वार्टर में ग्रोथ, एनपीएस और मैनेजमेंट गाइडेंस भी देखनी होगी। तो आपका क्या मानना है? क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बन सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही क्यूएन रिजल्ट एनालिसिस, स्टॉक मार्केट अपडेट्स और फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो फिनफ्लो एएम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।